20 मई 2026 यूएस में सुबह के 4 बजे थे। मेटा के हजारों एम्प्लॉयज के फोन पर एक कोल्ड ईमेल आता है। ऑफिस के एक्सेस कार्ड्स चलना बंद हो जाते हैं और एक झटके में 8000 जॉब्स फिनिश्ड। उस दिन मेटा के ऑफिस का सीन किसी डार्क कॉमेडी जैसा था। बचा हुआ स्टाफ डर के मारे डायरेक्टरी रिफ्रेश कर रहा था और निकाले गए लोग जाते जाते आसपास लैपटॉप चार्जर्स ढूंढ रहे थे। इतने ट्रॉमा के बीच एचआर इन फायर्ड एम्प्लॉयज को सिंपैथी के नाम पर क्या दे रहा था? फ्री स्नैक्स। हाँ, आपका करियर भले ही बर्बाद हो गया हो, पर ये लीजिए फ्री चिप्स। इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक्चुअल फिगर 8000 भी नहीं है। ज़करबर्ग ने 6000 ओपन रोल्स को भी हमेशा के लिए हटा दिया, यानी एक ही सुबह में 14000 पोजीशंस सिस्टम से डिलीट। इस ब्रूटल फायरिंग पर ज़करबर्ग ने मीडिया में अपॉलॉजी तो दी, पर उन्हें 8000 लोगों को निकालने का रिग्रेट नहीं था। रिग्रेट इस बात का था कि उन्होंने मीडिया और पीआर को ठीक से हैंडल नहीं किया। एंड यहाँ पे एक्चुअली ज़करबर्ग ने अंडर परफॉर्मिंग लोगों को नहीं निकाला था, उन्होंने अपने सबसे एलीट इंजीनियर्स को फायर किया था ठीक उसके बाद जब उन्हीं इंजीनियर्स ने उस एआई को ट्रेन करके तैयार कर दिया जो उनकी जगह लेने वाली थी। ये सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री का वन ऑफ द रूथलेस मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसी कॉर्पोरेट चोरी जिसका बड़ा इंपैक्ट इंडिया के आईटी सेक्टर पर भी पड़ने वाला है। आखिर ज़करबर्ग का ये जीरो एम्प्लॉय मास्टर प्लान है क्या, और 500 मिलियन इंडियन व्हाट्सएप यूजर्स बिना जाने इस प्लान का हिस्सा कैसे बन गए? आज इस वीडियो में ये सब अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और जल्दी से चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स भी करवा दो। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 द ट्रोजन हॉर्स। कुछ महीनों पहले आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अचानक से एक ब्लू पर्पल कलर का एक सर्कल आया हुआ था, मेटा एआई का। आपने उससे फ्रेंड्स के लिए जोक्स लिखवाए होंगे, इमेजेस जनरेट की होंगी या कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे होंगे। सबको लगा वाओ, बिना कोई ऐप डाउनलोड किए फ्री में एआई मिल गया। लेकिन बिजनेस का एक रूल है, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। मेटा ने आपको कोई फ्री टूल नहीं दिया था। मेटा ने इंडिया के 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स को अपना अनपेड 24/7 एआई ट्रेनर बना दिया था। एक बार इसको इसके स्केल से समझने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया के 44% पीपल यानी ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन यूजर्स हर रोज मेटा की कोई ना कोई ऐप खोलते हैं। एंड इस पूरे ग्लोबल एम्पायर का क्राउन सिर्फ एक ही देश के पास है, इंडिया के पास। 350 मिलियन फेसबुक यूजर्स, 230 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स एंड 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स। किसी एक देश में इतने यूजर्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे एक नया नंबर और ऐड हो गया है जो एक्चुअली थोड़ा डरावना भी है। 142 मिलियन इंडियंस हर महीने मेटा एआई को यूज कर रहे हैं। आपके कैजुअल कन्वर्सेशंस, आपके क्वेश्चंस, ये सब कंटिन्यूअसली मेटा के एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है। मेटा अब एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ब्रूटल एआई डेटा इंजन बन चुका है। लेकिन यहाँ पे ज़करबर्ग के सामने एक प्रॉब्लम थी। नॉर्मल यूजर्स के व्हाट्सएप डेटा से एक एआई को पोम लिखवाना या नॉर्मल चैट करवाना तो सिखाया जा सकता है, लेकिन उस एआई से कॉम्प्लेक्स कोडिंग, हाई लेवल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल बग्स सॉल्व नहीं करवाए जा सकते। अगर ज़करबर्ग को अपने सबसे महंगे, सबसे स्मार्ट एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना था तो उन्हें नॉर्मल यूजर्स का नहीं, उन स्मार्ट एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए था। और यहीं से शुरू हुआ सिलिकॉन वैली का वो सबसे रूथलेस एक्सपेरिमेंट। चैप्टर 2 द ग्रेट स्वैप। कुछ सालों पहले तक पूरे टेक वर्ल्ड में लोग कह रहे थे कि ज़करबर्ग का टाइम अब खत्म हो चुका है। उन्होंने मेटावर्स के अपने पैशन में $80 बिलियन आग में डाल दिए हैं एंड उनका रियलिटी लैब्स डिवीजन आज भी मैसिव लॉसेस में चल रहा है। लेकिन एक नॉर्मल सीईओ और ज़करबर्ग में यही फर्क है। उन्होंने एक बहुत बड़ा पिवट किया। उन्होंने 2023 को अनाउंस किया द ईयर ऑफ एफिशिएंसी, और इस एफिशिएंसी का मतलब था एम्प्लॉयज को बाहर निकालो और सिलिकॉन चिप्स को अंदर लाओ। और फिर शुरू हुई ले ऑफ्स की मल्टीपल सीरीज। नवंबर 2022 में 11,000 एम्प्लॉयज, मार्च 2023 में 10,000 और फिर मई 2026 आते आते हालात ये थी कि एक ही हफ्ते के अंदर 14,000 पोजीशंस एक झटके में गायब कर दी। अब सवाल यह है कि इन हजारों लोगों को निकालकर जो पैसे बचे वो गए कहां? वो गए $135 बिलियन के बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, नए डेटा सेंटर्स, कस्टम चिप्स और कंप्यूट क्लस्टर्स बनाने में। लुइसियाना में उनका एक सिंगल डेटा सेंटर कैंपस इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है जितनी एक पूरे सिटी को लगती है। ये कोई नॉर्मल कॉस्ट कटिंग नहीं थी, ये ह्यूमंस के बदले सर्वर्स का एक एक्सचेंज था। और इस एक्सचेंज का सबसे बुरा पार्ट आना तो अभी भी बाकी था। अप्रैल में मेटा ने चुपचाप अपने यूएस बेस्ड इंजीनियर्स के कंप्यूटर्स पर एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल
इंस्टॉल किया जिसका नाम था मॉडल कैपेबिलिटी इनिशिएटिव MCI। ये सॉफ्टवेयर उनका हर की स्ट्रोक, हर माउस क्लिक, हर स्क्रीन रिकॉर्डिंग और हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कफ्लो साइलेंटली रिकॉर्ड कर रहा था। इंजीनियर्स ऑफिस आते थे, अपना बेस्ट काम करते थे, कोड के मुश्किल बग्स सॉल्व करते थे और मेटा बैकग्राउंड में उनका ये सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस कैप्चर कर रहा था। क्यों? वेल, इसका जवाब हमें रिसेंटली 30 अप्रैल को हुई एक ऑल हैंड्स मीटिंग के लीक्ड ऑडियो में मिलेगी, जहां ज़करबर्ग ने खुद कहा था दैट हमारे इंजीनियर्स तो बहुत स्मार्ट है, अगर हम उनका बिहेवियरल डेटा यूज करके एआई को ट्रेन करें तो वो एआई किसी भी थर्ड पार्टी टूल से कहीं ज्यादा बेटर होगी। अब यहाँ जरा एक सेकंड सोचिए, आप अपना बेस्ट कोड लिख रहे हैं, आप अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं और एक्चुअल में आप अपनी ही जगह लेने वाली एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। जब गुस्से में इंजीनियर्स ने इस ट्रैकिंग के अगेंस्ट एक पेटिशन साइन करके डिमांड किया कि उन्हें इस सर्वेलेंस से ऑप्ट आउट करना है, तो मेटा के सीटीओ ने डायरेक्टली कह दिया कि इसमें ऑप्ट आउट का कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपनी के लैपटॉप्स है। चैप्टर 3, इंडियाज स्टेक। अगर आपको लग रहा है कि मेटा इंजीनियर्स के साथ जो हुआ वो सबसे बुरा है, तो असली एक्सप्लॉयटेशन तो इंडिया की फैक्ट्रीज में फिजिकली चल रहा है। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां गुड़गांव और महाराष्ट्र की कुछ क्लोथिंग फैक्ट्रीज में वर्कर्स नॉर्मली कपड़े स्टिच कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लगता जब तक आप ध्यान से उनके चेहरों पर नहीं देखते। उन सभी वर्कर्स के ऊपर GoPro लगाए हुए थे जो उनकी एक एक मूवमेंट को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे थे। सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि टेस्ला, बॉस्टन डायनामिक्स और फिगर एआई जैसी मेगा कंपनीज अब फैक्ट्री और घरों में काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही है। पर एक रोबोट को कपड़े फोल्ड करवाना या क्रॉकरी उठाना, ये सब सिखाने के लिए डेटा चाहिए, बेसिकली फर्स्ट पर्सन ह्यूमन मूवमेंट और मसल मेमोरी का डेटा। अब वेज गैप की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में घंटों तक लोगों से ये मूवमेंट रिकॉर्ड करवाना बहुत महंगा है। इसीलिए उन्होंने इंडिया की तरफ देखा जहां लेबर कॉस्ट्स बहुत कम है। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप का ही एग्जांपल ले लीजिए, जहां उनकी पार्टनर्ड फैक्ट्रीज हजारों वर्कर्स को 10-10 घंटे की शिफ्ट्स में सिर्फ इसीलिए टॉल्स फोल्ड करवाती है और चीजें सॉर्ट करवाती है ताकि उनका मूवमेंट डेटा कैप्चर हो सके। रिटर्न में उन्हें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। कुछ एआई स्टार्टअप्स तो फैक्ट्री ओनर्स को फ्री लेबर एफिशिएंसी रिपोर्ट के नाम पर रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं और उस फ्री रिपोर्ट के बदले में उन्हीं वर्कर्स का फर्स्ट पर्सन डेटा उठाकर ले जाती है। ये भी डबल एक्सप्लॉयटेशन ही है, जहां पहले आप उनका सस्ता लेबर तो यूज करते ही है, दूसरी बार उनकी मसल मेमोरी को परमानेंटली रिकॉर्ड करके उन मशीन्स को दे देता है। और अगर आपको लगता है कि आप तो फैक्ट्री वर्कर नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा, तो व्हाट्सएप के बारे में सोचिए। इंडिया के 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स में से 142 मिलियन लोग हर रोज मेटा एआई से चैट कर रहे हैं। ये सारा डेटा भी डायरेक्टली कैलिफोर्निया ही जा रहा है उन नए एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। एंड द आयरन इज कि वही एआई मॉडल्स वापस इंडिया को बेचे जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन सब चीजों का फायदा दूसरे कंट्रीज उठा रहे हैं, नॉट इंडिया। चैप्टर 4, द कोलैप्स। ये सब सुनकर लगता है कि आगे कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, जॉब्स भी नहीं है। लेकिन इस पूरे कोलैप्स के बीच एक ऐसी बिल्कुल नई जॉब मार्केट क्रिएट हो रही है जहां पुराने टेकीज को तो निकाला जा रहा है, पर कुछ खास लोगों को $1 मिलियन या ऑलमोस्ट 8.3 करोड़ रुपीस की स्टार्टिंग सैलरी ऑफर की जा रही है। इसे यूएस की क्लिकअप सॉफ्टवेयर कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी 22% वर्कफोर्स को निकाल दिया, पर ठीक उसी वक्त उन्होंने $1 मिलियन के नए सैलरी बैंड्स अनाउंस किए, एक बिल्कुल नए रोल के लिए जिसे कहते हैं एजेंट मैनेजर। ये कोई नॉर्मल कोडर नहीं है, ये वो अकेला इंसान है जो 50 अलग अलग एआई एजेंट्स को डायरेक्ट करता है, उन्हें जज करता है और उन्हें कॉन्टेक्स्ट देता है। एक इंसान जो 50 लोगों का अकेले काम निकलवा रहा है। इंडिया में भी इन्फोसिस ने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जैसे नए रोल्स क्रिएट किए हैं, जहां फ्रेशर्स को डायरेक्टली 20 लाख रुपीस की सैलरी ऑफर की जा रही है। ओनली थिंग इज उन्हें डीप एआई और एमएल की नॉलेज होनी चाहिए। इसे इकोनॉमिक्स में बारबेल इकोनॉमी कहते हैं। एक तरफ मास एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ इलीट ह्यूमंस उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं, और बीच में जो मिडिल लेयर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो जूनियर डेवलपर जो सिर्फ कॉपी पेस्ट या बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे, उनका रिप्लेस होना 100% गारंटीड है। लेकिन वो इंसान जो ये डिसाइड करेगा कि एआई क्या करेगा, कैसे करेगा और कहाँ गलत हो रहा है, उसकी वैल्यू आज मार्केट में अनकैप्ड है। और उसी के साथ आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। तो आखिर ये पूरी स्टोरी एंड कहाँ होती है? ज़करबर्ग आज सिर्फ एक सोशल मीडिया सीईओ नहीं रहे, वो एक ऐसे नए वर्ल्ड ऑर्डर के आर्किटेक्ट बन चुके हैं, जहां अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या उनका अल्टीमेट प्लान सभी एम्प्लॉयज को निकालकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है? पुराने जमाने के बिलियनर्स हजारों लोगों को हायर करके अमीर बनते थे, पर क्या ज़करबर्ग बिजनेस के रूल्स चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्लेबुक पूरी दुनिया के सामने ओपनली रख दी है दैट प्रोजेक्ट्स दैट यूज्ड टू रिक्वायर बिग टीम्स कैन नाउ बी डन बाय अ सिंगल टैलेंटेड पर्सन।
एंड यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए भी है कि या तो हम हिस्ट्री को रिपीट होता हुआ देखें, वहीं पुराने रॉ मटेरियल्स बन के रह जाए, अपना डेटा फ्री में एक्सपोर्ट करते रहे और महंगी एआई को इंपोर्ट करे, या फिर हम डिसाइड कर ले कि अब हमें मास लेबर नहीं बल्कि एआई डायरेक्टर्स बनना है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।